नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर। हम अब हमारे योगों की जो माला है, संभाषण माला है, उसके तृतीय पुष्प में या तृतीय संभाषण में अब प्रवेश कर रहे हैं। हम आज चंद्र योगों के बारे में जानना चाहेंगे। हमने पहले योगों का क्या अर्थ होता है, योग किसको कहते हैं, ये सुना। बाद में हमने देखा कि सूर्य के कारण होने वाले सूर्य केंद्रित योग कौन से हैं। अब हम चंद्र केंद्रित योग देखेंगे। सूर्य आत्मा है तो चंद्र मन है, तो इसीलिए मैं इस प्रकार से आ रहा हूँ। और इन योगों में चंद्र का होना बहुत जरूरी है। ये जो योग है ये चंद्र को केंद्रित करके ही होते हैं, इसलिए इन्हें मैं चंद्र योग कहता हूँ। उनको चंद्र योग आप कह सकते हैं, आपको जो कहना कह सकते हैं। तो जो दो चंद्र योग सहसा हम भूल जाते हैं वो है सहस्र रश्मि चंद्र कटकादि गते क्रमात्। When Sahasranshu means one with 1,000 rays, which is sun. If sun is placed in squares from Chandra, ऐसा अंग्रेजी में हम बोलते हैं, या जब सूर्य चंद्र से केंद्र भाव में स्थित हो, कंटक भाव केंद्रों को कहा जाता है। तो जब सूर्य चंद्र से केंद्रों में हो तो धन, धी यानी बुद्धि, निपुण यानी कौशल्य, ये जो गुण हैं इनमें न्यून फल मिलते हैं। धनधी निपुणादीनी न्यून मध्यतमादीनी। तो विच मीन्स मैं वो श्लोक नीचे लिख दूंगा क्योंकि वो थोड़ा कभी कभी मैं स्मरण शक्ति से बोलता हूँ, कभी एक आध दूसरा शब्द इधर उधर हो जाएगा पर अर्थ वही रहेगा। परंतु फिर भी आपके विनोद के लिए मैं वो श्लोक दूंगा। तो इसका मतलब ऐसा है कि केंद्र, यदि चंद्र से केंद्र में सूर्य हो तो ये जो धन है, ये बुद्धि है, कौशल्य है, ये सबसे कम प्रमाण में रहेंगे, कम प्रमाण में रहेंगे। जब सूर्य पड़फर भावों में रहेगा, पड़फर यानी केंद्र के बाद का जो भाव है उसे पड़फर कहा जाता है, इसे ध्यान रखिए। मुझे ऐसा लगता है हमने भावों के श्रृंखला में बोला होगा, यदि मैं भूल गया होगा तो आप कृपया मुझे क्षमा कीजिए और ख्याल में रखिए। उसके बाद में उसके तत्पश्चात जो आता है उसे अपोक्लिम भाव बोलते हैं, है ना। तो इसका मतलब समझो हम लग्न की बात कर रहे हैं, तो लग्न भाव यदि केंद्र है तो द्वितीय भाव ये पणफर होगा और तृतीय भाव जो है इसे अपोक्लिम कहलाएगा। तो चंद्र से सूर्य जब केंद्रों में रहेगा, इसी प्रकार से आगे चलेगा। तो सूर्य यदि केंद्र में होगा तो धन, बुद्धि और उसका कौशल्य कम प्रमाण में होगा। पणफर भाव में होगा सूर्य चंद्र से तो वो मध्यम प्रमाण में होगा, और यदि अपोक्लिम भाव में हो तो वो ज्यादा प्रमाण में होगा। इसे आप समझ लीजिए, ये कोई कठिन है नहीं समझने के लिए। इसका प्रयोग तब होगा जब आपको 12वें में सूर्य दिखेगा चंद्र से, और आपको कोई अच्छे परिणाम भी कभी कभी दिख जाएंगे। जबकि सुनफा अनफा योगों में हम जब आगे जाएंगे तो उसको कोई महत्व नहीं है सूर्य को, पर उसका महत्व है। इसे आप समझ लीजिए। ये समझाने के लिए मैं ये योग दे रहा हूँ, जो मालूम तो है पर कम प्रमाण में प्रयोग होता है। इसके बाद में वो कहते हैं कि स्वांशे स्वाधि मित्राश्चे स्थितश्च दिवसे शशि। खुद के अंश में, खुद के नवमांश में या खुद के अधिमित्र के नवमांश में, नैसर्गिक मित्र और तात्कालिक मित्र यदि दोनों भी रहा एकाद ग्रह तो उसे हम अधिमित्र कहते हैं। इनके नवमांश में यदि चंद्र है और वो दिन का जन्म है, और उस पर यदि गुरु की दृष्टि है, गुरुना दृश्यते तत्र जातो धन सुखान्वित, ऐसा कहा है। यदि गुरु ने उस पर दृष्टि डाली है तो वो जो जातक है, जो बालक है, जिसका जन्म हुआ है, वो धन और सुख समृद्धि से संपूर्ण होगा, ऐसा कहा। रात के जन्म में क्या होता है? स्वांशे व स्वाधि मित्रांशे स्थित शनि भ्रश निशि, है ना। रात का यदि जन्म होगा तो क्या होता है? शुक्र है ना दुष्कृते पतन। शुक्र ने यदि देखा उसको, उस वक्त उसकी दृष्टि होगी शुक्र की चंद्र पे रात के जन्म में, और चंद्र स्वांश में यानी कर्क नवमांश में या अधिमित्र के नवमांश में हो तो फिर जातक को सुख और धन मिलेगा। और ऐसा कहा है एतद विपर्यस्ते। यदि उल्टा हो गया कि दिन के जन्म में स्वांश में और अपने
अधिमित्र के नवमांश में, पर ये भी हो सकता है कि ये उल्टा भी होगा कि शत्रु के नवमांश में, ये भी अर्थ इसका हो सकता है। और शुक्र जा अवलोकित बोला है, शुक्र और इज्जय यानी गुरु ने यदि देखा तो रात का जन्म है और गुरु देख रहा है, और दिन का जन्म है और शुक्र देख रहा है, ऐसा रहा तो फिर वो जो बालक है वो निर्धन होता है, ऐसा कहा गया। इसे शब्दशः न ले, इसका मतितार्थ आप समझ लीजिए। आपको ख्याल में आएगा कि रवि और शुक्र को भी पितु कहा गया है ना, और फिर एक दिन में और एक रात में होगा तो उनका प्रभाव रहता है, इसका शायद इससे संबंध हो सकता है। उसके बाद में आता है अधियोग। आपको लग्नाधियोग मालूम होगा, चंद्राधियोग भी होता है। तो चंद्र के अधियोग में क्या होता है, चंद्र रंध्रादि कामस्थ है, यानी चंद्र से रंध्र अष्टम भाव, अरि षष्ठ भाव और काम यानी सप्तम भाव में यदि सौम्य से अधियोग का, तो पाराशर जी बोलते हैं कि यदि वहाँ पे शुभ ग्रह हो तो इसे अधियोग कहा जाता है। और क्या होता है कि अष्टम में यदि शुभ ग्रह होगा तो राजा होता है, तत्र राजा च मंत्री च सेनानिश्च बलक्रमात्। शक्तिशाली यदि ग्रह अष्टम में बैठा हो, शुभ ग्रह चंद्र से अष्टम में, तो जातक राजा होता है। चंद्र से षष्ठ में बैठा होगा तो वो मंत्री हो जाता है, सप्तम में बैठा होगा तो वो सेनापति होता है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, शायद षष्ठ में जाने के बाद वो सेनापति होने की संभावना ज़्यादा होगी। अब ये जो अधियोग में केवल सौम्य कहा गया है, यानी शुभ ग्रह कहा गया है, सौम्य ही कहा गया है, परंतु मंत्रेश्वर जी आदि जो है विद्वान वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। यदि इसमें शुभ और अशुभ ग्रह भी होंगे, यानी पाप ग्रह भी होंगे तो भी चलेगा, उसको मिश्र अधियोग कहा जाएगा। और यदि केवल पाप ग्रह रहेंगे 6, 7 और 8 भाव में, तो उसे पाप अधियोग कहा गया, फिर भी वो अधियोग होगा ही, वो अपना प्रभाव दिखाएगा। इसे कृपया ध्यान रखिए, क्योंकि पाराशर जी का एक मत है तो बाकी विद्वानों का भी एक मत है, और मुझे भी वो सही लगता है, क्योंकि हम देखते हैं कि छठवें में पाप ग्रह अच्छा माना जाता है, बुरा तो माना नहीं जाता। शनि के समान ग्रह यदि अष्टम भाव में है तो वो तो आयु को बढ़ोतरी देता है, कम नहीं करता, घटाता नहीं है, तो इसलिए शायद वो सही कह रहे हैं। फिर और एक योग है जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते, चंद्रादुर्दिंगते सर्वे शुभे जातो महाधनी। यदि चंद्र से उपचय भाव में यदि शुभ ग्रह है तो जातक के महाधनी होता है। क्या होता है, मैं अंग्रेजी में भी बोलता हूँ तो फिर मुझे धनी को अंग्रेजी में करना पड़ता है। जैसा मैं एक अंग्रेजी शब्द वाक्य बीच में बोल गया तो ऐसा कभी कभी गड़बड़ कर देता हूँ, ऐसा किया तो मुझे आप क्षमा करेंगे, मुझे मालूम है आप उदार हृदय हैं। तो और मेरा मानना ऐसा कि ये 3, 6 और 11 के बारे में बोल रहे, दशम के बारे में नहीं बोल रहे। इसका कारण यह है कि आगे वो कहते हैं द्वाभ्याम मध्य धनो जाता, एक है ना अल्प धनो भवे। महाधनी तब है जब 3 जगह शुभ ग्रह होंगे, मध्य धनी तब है जब 2 ही जगह होंगे, और अल्प धनी जब है तो 1 जगह होंगे। इसका मतलब चौथा जो उपचय है वो आएगा नहीं। तो ये 3, 6, 11 की बात कर रहे हैं, इतनी शराय स्थानों की बात कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। मेरा गलत भी हो सकता है, आप विद्वान हैं, आप विचार कीजिए। परंतु देखिए, चंद्र से मन है, मन से ऐसी जगह में जहाँ पे पराक्रम है, जहाँ पे अथक परिश्रम है, जहाँ पे लाभ है, ऐसी जगह यदि शुभ ग्रह बैठ जाए तो नैसर्गिक है कि ये चीज़ें बढ़ेगी। जैसे पाप ग्रह उसके बुराइयों को खत्म करते हैं तो शुभ ग्रह उसकी अच्छाई को उभारते हैं, ऐसा शायद ये संदेश दे रहे हैं। पाराशर जी हमारे प्रवर्तकों में से एक है, तो इसे हमने तो कई बार ऐसा होगा कि 3, 6, 11 में पाप ग्रह है तो बहुत अच्छे फल मिलते हैं, और कहीं आप देखोगे 3, 6, 11 में शुभ ग्रह रहेंगे और उनके फल अच्छे रहेंगे। तो इस श्लोक को याद करना, क्योंकि जैसा चंद्र से कहा गया, हालांकि कहा तो नहीं गया, वैसा लग्न से भी होने की संभावना है, इसे कभी न भूलिए। फिर अब क्या आता है, तो अब आते हैं जो खास ग्रह है। एक केमद्रुम योग के बारे में हमारे किसी सब्सक्राइबर, हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वर्गणीदार बोलेंगे, वर्गणी तो हम लेते नहीं है। तो ये देखने वाले जो हमारे प्रेक्षक हैं, ऐसे ही कहना पड़ेगा, क्योंकि ये तो दृक्श्राव्य
माध्यम से हम बात कर रहे हैं तो प्रेक्षक ही कहेंगे हम, या ज्योतिषी जिन्हें ज्ञान ज़्यादा प्राप्त करने की इच्छा होगी, उन्होंने कहा था कि केमद्रुम के बारे में मैं बोलूँ। मुझे ज़रा अटपटा लगता है कि ये आदमी को दारिद्र्य देने वाले योग के बारे में क्यों बोलूँ, पर फिर भी अब यहाँ आ ही जाएगा वो। तो उसकी शुरुआत हम करेंगे पहले सुनफा, अनफा और दुर्धरा योग से। जैसा सूर्य के बारे में है ऐसा यहाँ पर भी है। चंद्र से स्वांतो भयस्थ, स्व अंत्य और उभय भाव में, दोनों साइड में सूर्य बिना, जैसा वहाँ चंद्र नहीं होना यहाँ सूर्य नहीं होना, तभी ये योग होते हैं। तो यदि ग्रह यदि होंगे तो उनको सुनफा, अनफा और दुर्धरा क्रम से कहते हैं। द्वितीय भाव में यदि ग्रह हो चंद्र से, सूर्य छोड़ के, तो उसे सुनफा कहते हैं। द्वादश भाव में होंगे तो अनफा कहा जाता है। और दोनों भावों में यदि ग्रह बैठे होंगे, सूर्य नहीं इसमें आता, ख्याल में रखिए बार बार, तो उसे दुर्धरा का योग कहा जाता है। अब क्या होता है भाई सुनफा योग? सुनफा में राजा होता है या राजतुल्य होता है, राजा व राजतुल्य हुआ, धी धन ख्याति मान जाना। तो इसको बुद्धि भी रहती है, इसको धन भी रहता है, उसको बड़ी ख्याति भी मिलती है, ऐसा सुनफा योग का। और ये जो वित्त कमाता, पैसा जो कमाता है, स्वभुजार्जित धन बोलते हैं। ये अपने बलबूते पे पैसा कमा ले, साहजिक है कि द्वितीय भाव है, वो धन का भाव है, वहाँ बैठा है। तो सुनफा योग का जो संभव होता है, जिसका जन्म होता है, वो ऐसा होता है। अब अनफा योग में क्या होता है? यहाँ तो हमने देखा धी और धन और ख्याति का महत्व है। अनफा योग में क्या होता है? भूपो अगध शरीर शीलवान ख्यात कीर्तिमान। यहाँ पे तो राजा तो होता ही है, उसका शरीर जो है वो रोगहीन होता है, यानी सुदृढ़ होता है, वो शीलवान होता है, और इसको कीर्ति भी रहती है, स्वरूप में रहते, दिखने में भी बड़ा रूपवान होता है। और इसको सब सुख प्राप्त होते हैं, ऐसा कहा गया। देखो इनमें बहुत थोड़ा फर्क है। यहाँ धन का ज्यादा कहा नहीं गया, क्योंकि 12वें भाव में है और सूर्य छोड़ के ग्रह है। तो कहीं यदि पाप ग्रह होंगे तो वो धन लेके भी जा सकते हैं, है ना। तो इसमें हाँ, शरीर उसका सुदृढ़ रहेगा, ये जरूर कहा गया है, इसकी तरफ ध्यान दीजिए। थोड़ा ही फर्क है सुनफा अनफा, वो फर्क है। हालांकि सुख हो गए तो सब सुख ही सर्व समन्वित होते हैं, सब सुख प्राप्त होता है। धन कितना होगा इसके बारे में उन्होंने ज्यादा नहीं कहा। इसका मतलब वो धनहीन नहीं होगा, वो राजा होगा तो धन तो होगा, है ना। पर हो सकता है इसका मतलब ऐसा है कि ये हो सकता है कि राजा का पुत्र होने की वजह से राजा हुआ हो। यहाँ स्वभुजार्जित धन की बात नहीं कही गई, इसे ध्यान रखिए। उसके बाद फिर क्या, अब दुर्धरा योग में क्या होता है? जब दोनों बाजू में उसके ग्रह रहेंगे चंद्र के, तो क्या होता है? उत्पन्न सुख भोगदाता धनवान, धन वाहन से युद्ध करते हैं, धनवान से युद्ध कर रहे हैं। तो ये उत्पन्न वगैरह ठीक रहता है, सुख वगैरह मिलता है, ये दाता रहता है, बड़ा दानशूर रहता है, और धन और वाहन से संयुक्त रहता है, अच्छे पैसे रहते हैं इसके बाद। और कुछ है इसमें सद्भृत्य हो जाता है, इसके बाद अच्छे नौकर मिलते हैं इसे, है ना। शायद क्योंकि षष्ठ पे भी दृष्टि जाती है, तो हो सकता है उसके कारण सद्भृत्य होते हैं। ऐसा ये दुर्धरा भाव का योग। हालांकि इसका मतलब ये है कि इन योगों में सहसा अच्छी संपत्ति रहती है, थोड़ा बहुत अधिकार रहता है, ऐसा हम मानेंगे, क्योंकि ग्रहों के शक्ति के परिणाम में योग कितना बलवान होगा ये तय होगा। और सही समय पे सही कर्म यदि जातक करेगा तो ही इसे ये फल प्राप्त होगा, इसे कभी ना भूलिएगा। अब आगे क्या है? अब ऐसा बोला है, चंद्राद्य धनान्त्यस्थो विना भानु न चेत ग्रह। यदि ये दोनों जगह में कोई भी ग्रह नहीं, सूर्य को छोड़ दो, इसमें सूर्य रहेगा तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कश्चित् स्यादाम विना चंद्रम, इसे ख्याल में रखिए। लग्नात केंद्र गतो था, इसके साथ में ये चंद्र जो है ये लग्न से केंद्र में नहीं हो, और उसके दोनों बाजू में कोई ग्रह न हो सूर्य छोड़ के, तो योग केमद्रुमो नाम तत्र जातो अति गर्भित। ये केमद्रुम नाम का बहुत ही खराब योग होता है, ऐसा कहा गया।
पर इसमें देखिए वो चंद्र की जो पोजीशन है, चंद्र की जो स्थिति है, उसे भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ये केंद्र से लग्न से केंद्र में नहीं होना चाहिए, ये भी उसमें है। और फिर क्या होता है, बुद्धि विद्या विहीन, इसकी बुद्धि भी नहीं रहती, इसे विद्या भी नहीं रहती, और दरिद्रापत्ति संयुक्त, दरिद्र भी होता है और आपत्ति भी, आपत्ति से घिरा रहता है, ऐसा पाराशर जी का मानना। परंतु आचार्य जीव शर्मा और कुछ कहते हैं, वो बोलते यद राशि संदेह शीतांशु नवांशे जन्म निस्थित, जिस राशि में चंद्र है वो नवांश में जहाँ भी है, उसके द्वितीय और द्वादश भाव में यदि ग्रह होंगे तो भी सुनफा अनफा योग होंगे। उसके द्वितीय द्वादश में भी यदि कोई भी ग्रह न हो सूर्य छोड़ के, तभी फिर हम कहेंगे कि ये केमद्रुम योग है, अन्यथा उसे हम केमद्रुम योग नहीं कहेंगे। ऐसा जीव शर्मा कहते हैं। आचार्य जीव शर्मा विद्वान आचार्य थे ज्योतिष। इसके आगे क्या, मुझे लगता है कि पाराशक्ति ने इसे और ज्यादा अच्छा कहा। वो कहते हैं स्वपितृपदा भाग्य रोगयो हो पाप साम्य केमद्रुम, यानी लग्न से, आत्मकारक से या कारकांश से, या पद लग्न से यानी आरूढ़ लग्न से द्वितीय और अष्टम भाव में समान मात्रा में यदि पाप ग्रह होंगे तो ही केमद्रुम योग कहते हैं। ऐसा जैमिनी आचार्य का मत है, ये जैमिनी ऋषि का मत है। मुझे ये मत ज़्यादा ग्राह्य लगता है, इसलिए कि इसमें द्वितीय भाव जो धन भाव है और अष्टम भाव जो धन भाव का, जहाँ से धन भाव पे दृष्टि जाती है किसी भी ग्रह की, और जो पैतृक संपत्ति का द्योतक है, ये दोनों में पाप ग्रह है और ये दोनों इन्हीं भाव पे देख रहे हैं। तो यदि पिता से संपत्ति प्राप्त हुई, शायद वो भी खत्म हो जाएगी, और संपत्ति जो हम संचित धन जिसको बोलते हैं वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां पर पाप ग्रह है। ऐसा मेरा मानना है। इसके बारे में आगे जाके जो पाराशर जी बोलते हैं वो इस बारे में नहीं बोलते, वो चंद्र योगों के बारे में बोलते हैं, उसे ध्यान में रखा जाए। कई बार हम भूल जाते हैं, हम चंद्र को महत्व नहीं देते। मैं भी ऐसे करता हूँ, मैं भी लग्न की तरफ ज़्यादा देता हूँ। मैं कोई झूठ बोलता नहीं हूँ, आपको अभी तक तो पता चल गया कि मैं बोलने में बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूँ, और शायद सत्य बोलना अच्छा ही है। कम से कम ऐसा मेरे पिता ने मुझे बताया, तो मैं वही करते रहता हूँ। मुझे जो नहीं आता मैं बोल देता हूँ कि मुझे नहीं आता। मैं शायद इसको सीख के आपको बताऊंगा, पर मैं खुद प्रयोग नहीं करता, ये भी मैं कभी भी बोलना भूलता नहीं हूँ। जैसा मैं बोलता हूँ, मैं जैमिनी सहसा प्रयोग नहीं करता, कुछ जगह मैं जैमिनी का प्रयोग जरूर करता हूँ, उनमें से ये भी एक। तो पाराशर जी ने कहा अन्य योग फलम हंति चंद्र योगो विशेषता। चंद्र योग यदि होगा तो क्या करता है, स्वफलम प्रदाति। वो बोलता है बाकी योगों को पीछे डाल के चंद्र अपने योगों को ज्यादा प्रबलता से देता है। ऐसा इसलिए बुध यानी विद्वानों ने प्रयत्न करके सोचना चाहिए इसको कि चंद्र योग तो है, बाकी योग यदि दुर्योग भी है और चंद्र योग यदि अच्छा है तो चंद्र योग ये बाकी योगों को पीछे डालता हुआ अपना प्रभाव ज्यादा डालेगा, ऐसा कहना है। इसमें एक तत्व भी है, क्योंकि इंदु सर्वत्र बीजाभू, इंदु यानी चंद्र यानी मन, मन ही सब चीज का बीज है। मन के कारण हम कुछ क्रिया करते हैं, ये क्रिया के कारण हम कर्म भुगतते हैं, तो चंद्र के योगों का नैसर्गिक परिणाम प्रभाव जो है वो ज्यादा होगा, ऐसा पाराशर जी का कहना है। और शायद इसीलिए महाराष्ट्र में आपने देखा होगा सहसा चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली के साथ में चंद्र कुंडली भी लिखी जाती है। दक्षिण भारत में लग्न कुंडली के साथ नवांश कुंडली लिखते हैं, पर शायद वो चंद्र कुंडली से इसलिए देखते हैं। गोचर भी ऐसा तो नारद आदि आचार्यों ने कहा है कि उसे चंद्र से ही देखना चाहिए, क्योंकि मन में जो प्रभाव है उसी का क्रियान्वित तो होगा, आदमी करेगा, उसी का फल भोगेगा। हालांकि मैं तो खुद लग्न से ही गोचर देखता हूँ, इसको भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। उसका कारण अलग है, मैंने शायद कहा हुआ है, जब गोचर फल का यदि अभी नहीं कहा होगा हिंदी में, अंग्रेजी में तो कहा है, तो उस वक्त मैं बताऊंगा मैंने क्यों कहा। तो इस प्रकार से मैं 20 मिनट में इसे पूर्ण कर सका। मैंने जब अंग्रेजी का ये संभाषण किया था, क्योंकि मैं अभी दोनों भी करना चाहता हूँ, तो ताकि हमारे हिंदी भाषिकों को भी तकलीफ न हो, तो उसमें मुझे थोड़ा समय ज़्यादा लगे, क्योंकि शायद हमारे हिंदू जो संकल्पना है वो जब अंग्रेजी में बोलते हैं हम, तब शायद थोड़ा ज़्यादा बोलना पड़ता है।
तो मित्रों, अब आप मुझे आज्ञा देंगे। शुभ रजनी, नमस्ते।